अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1। तो इसका क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या, लेट M2 बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स। वो कह रहे हैं M2 लें को वो कोई सा भी सेट है, कोई से भी 2x2 मैट्रिक्स वाला, ठीक है। अब वो ये नहीं पता कि हमारे पास वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है, कौन से है, ये हमें नहीं बता रहा, ठीक है। वो जस्ट ये बता रहा है कि M2 हमने कोई सा भी सेट लेना है, उसका मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स। ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो M2 हमने लेना है 2x2 मैट्रिक्स में से। एंड सेट अप द ट्रांसफॉर्मेशन A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि हमने कोई सा भी फंक्शन बनाना है जो A से वैल्यू ले रहा हो और डिटर्मिनेंट A में जो वैल्यू दे रहा हो। मतलब क्या कि जो हमारी डोमेन हो वो सेट ए से हो और जो रेंज है वो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम लोग फाइंड कर लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये बनता है। आगे क्या क्या, ए बिलोंग टू M2। ए हमने कहाँ से लेना है, ये जो सेट ऑफ हमने 2x2 मैट्रिक्स का जो लिया उसमें से हमने ए लेना है। वो कोई सा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस मैपिंग, इज़ द मैपिंग 1 to 1। अब हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। क्वेश्चन आपने समझ लिया है। कोई सा ही हम फंक्शन ले रहे हैं जो कि मैप कर रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। फॉर और ए बिलोंग्स टू M2। क्वेश्चन में गिवन है क्या, फॉर और ए बिलोंग्स टू M2 बी डिफाइंड बाई f of a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एंड लेट फील्ड। जो वो हमने बताया वो सारी बस आपने ये वर्डिंग में लिख लेना, ठीक है। फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ, लिख ले फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ M2। कहाँ से लेना हमने, M2 से लेना। विद द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। विद द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C। जब हमारे पास ये जो M2 है जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर इसकी रेंज क्या होगी, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर C ही होगी। देन द रेंज ऑफ F विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर C होगी, ठीक है। जब हम M2 से कोई सा भी ये फिर उठा रहे हैं फंक्शन उठा रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसकी रेंज भी ऑब्वियसली क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी। अब हम देखेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर आर is a subset of the set of complex number। अब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई सा भी सबसेट उसका ले रहे हैं रियल नंबर, ठीक है। अब ए कॉम्प्लेक्स नंबर C thus if R is taken as the field फॉर M2 क्या है, कोई सा भी हमारे पास सेट है कि कौन सा 2x2 मैट्रिक्स का। देन रेंज ऑफ मैपिंग F, देन रेंज ऑफ मैपिंग F विल बी R। आगे वो क्या कह रहे हैं, मैपिंग हमने कहनी है, तो मैपिंग क्या है, द मैपिंग F कैन नॉट बी 1 to 1 as for सम A B बिलोंग टू M2 से। क्यों निकाले, अब एग्जांपल से मैं आपको वजाहत कर देती हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ
बी के इक्वल आ जाता है, लेकिन हमारे पास ए इक्वल बी के नहीं होता, इसलिए ये मैपिंग 1 to 1 नहीं हो सकती किसी भी मैट्रिक्स का, 2x2 मैट्रिक्स जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे पास M2 से। अब हम कोई से भी दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। कोई सा भी आप कोई सा भी बना सकती हैं, 6 2 2 1, ये मैं कोई सा भी मैट्रिक्स ले रही हूँ ए, और ये एक बी ले रही हूँ, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6 2 2 1 का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो 6 - 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। सेम इस तरह डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं, 4 3 2 2, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मीन ए और बी तो सेम नहीं है, हैंस ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसलिए ये हमारा क्या फंक्शन 1 to 1 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो आगे हैं वो बहुत ईजी है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है। इसमें सिंपल आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू प्लस बी, आपने कोई सी भी एग्जांपल ले लेनी है, कोई से भी एक मैट्रिक्स ए ले लें, एक बी ले लें, फिर पहले उनको प्लस कर लें, प्लस करके डिटर्मिनेंट ले लें, फिर आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर उन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगर सेम आ गए तो फिर तो ये हमारी इक्वेशन होल्ड कर रही है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो फिर इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। ये सारे पार्टी आपने ऐसे करना। चलो मैं फर्स्ट कर देती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो कोई से भी हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए कोई सा भी आप अपनी मर्ज़ी का ले लें, 1 2 3 -1। इस तरह बी ले लेते हैं, 2 1 3 1। तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 1 2 3 -1 प्लस 2 1 3 1, तो 3 3 6 0 ये आ गया। अब डिटर्मिनेंट इसका निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 3 6 0, ये आ जाएगा 0 -18 इक्वल टू माइनस का 18। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ए के हमारे पास 1 2 3 -1, ये इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस का 6 माइनस का 7। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं, 2 1 3 1, तो ये हो जाएगा 2 -3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये -18 -1, ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का -7 माइनस का 1 माइनस का 8। हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो दिस इक्वेशन इज़ नॉट होल्ड। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो नहीं। बाकी पार्ट्स भी आपने ऐसे कर लेने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।